केदारनाथ जाकर के बाबा के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। भोले का आशीर्वाद, अब पाकिस्तान बर्बाद। मेरा अपने पर उतना भरोसा नहीं है, मुझ पर उतना भरोसा नहीं है जितना कि मुझे आपके और देशवासियों की आशीर्वाद की ताकत पर भरोसा है। जब प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ में शिव की पूजा कर रहे थे, तब दिल्ली में पाकिस्तान से बदला लेने का सबसे बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा था। बुज़दिल एक्शन टीम की बर्बादी का प्लान लॉक। हम गर्व से कहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाया हमारा। केदारनाथ में शक्ति उपासक पीएम मोदी जब नंदी की परिक्रमा कर रहे थे, उस वक्त दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान पर शक्ति प्रहार करने की योजना बना रहे थे। पाकिस्तान से बदले का वक्त और जगह तय। हमको क्या करना चाहिए वो हम यहाँ बताना नहीं चाहते हैं, और बताने से ज़्यादा अपना कार्रवाई हम अपने आप करेंगे एट ए टाइम ऑफ आवर चूजिंग एंड एट ए प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। उरी आतंकी हमले के एक दिन बाद सेना ने यही चेतावनी दी थी और ठीक 10 दिन बाद भारतीय सेना ने एलओसी के उस पार सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। सेना का यह बयान पाकिस्तान में नए तूफान की आहट है। बर्बरता के खिलाफ होगा अब तक का सबसे बड़ा प्रहार। हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। देखे पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है। देखे पहले कौन जीतता है। शिव शक्ति से पाकिस्तान का संहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ के दर पर थे और राजनाथ सिंह, अजीत डोवल दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दो अलग अलग खबरें हैं, इनका आपस में रिश्ता क्या है? रिश्ता शिव शक्ति का है, रिश्ता पाकिस्तान से बदले का है, रिश्ता हर बड़े मिशन को आरंभ करने से पहले शिव के आशीर्वाद का है, मोदी की केदारनाथ पूजा का, पाकिस्तान की बर्बादी का कैसे ये पहला अध्याय बनी है ये हम आपको दिखाएंगे, और सरकार कैसे एक्शन में आई है उसकी बानगी कैसे आज दिल्ली में बनाई गई, और अरुण जेटली ने शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इसके बारे में भी बताया। ये हम आपको बताएं, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में इस वक्त की जानकारी यह है कि पाकिस्तान ने इनकार किया था, ये विदेश मंत्रालय ने आज कहा था कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुलाया गया था और उन्हें कहा गया था कि यह बर्बरता रुकनी चाहिए, कार्रवाई वो करे। पाकिस्तान ने इनकार किया था, तो इस पर रक्षा मंत्री का कहना है कि अपनी सेना पर आप भरोसा रखें, पाकिस्तान के इनकार की कोई विश्वसनीयता नहीं है। आप अपनी फौज पे भरोसा रखिए। केदारनाथ में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वशक्तिमान भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, उसी समय दिल्ली में राजनाथ सिंह पाकिस्तान से बदले की सबसे मजबूत पटकथा लिख रहे थे। हमारे जवानों के शव से बर्बरता करने वाले पाकिस्तान पर करारा प्रहार करने से पहले पीएम मोदी भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने आए थे, तो एनएसए अजित डोवल के साथ मिलकर गृह मंत्री दुश्मन को जख्म देने की तैयारी में जुटे थे। इस हाई लेवल मीटिंग में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, आईबी चीफ, रॉ चीफ और गृह मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी मीटिंग में मौजूद थे। बैठक में जवानों के शव के साथ बर्बरता का जवाब कैसे दिया जाए, इस पर बात हुई। इसके अलावा कश्मीर और आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा भी उठा। मंगलवार को पीएम मोदी और वित्त मंत्रालय के साथ रक्षा मंत्रालय संभाल रहे अरुण जेटली के बीच भी काफी देर तक आगे के प्लान पर चर्चा हुई थी। हमें कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 60 से ज्यादा फायरिंग, कत्ल होते रहे हैं। तो कुछ हमें इंटेलिजेंस एजेंसी से भी ज्वाइन द डॉट्स बोलते हैं। तो अब तो मीटिंग जरूर होगी,
क्योंकि एक तो देखेंगे ये हुआ कैसे, और दूसरी मीटिंग में डिसाइड कर रहे हैं उसी मीटिंग में आगे जाके क्या करें। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी जवानों के शव से बर्बरता के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया। मोदी सरकार ने दावा किया कि बॉर्डर पर हुई बर्बरता में पाकिस्तानी सैनिकों के शामिल होने के पुख्ता सबूत हैं। एलओसी पर मिले खून के धब्बे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस कायराना हमले को अंजाम देने वाले लोग बॉर्डर पार से आए थे और वहीं वापस चले गए। भारत सरकार ने ये मांग करी है पाकिस्तान से कि उनकी सेना में जो भी सिपाही या उनके कमांडर्स इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं, उनके खिलाफ तुरंत उचित कार्रवाई करी जाए। उन्होंने ही किया है, उनको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा और कॉन्सिक्वेंसेस उन्हीं को फेस करना पड़ेगा। 1 मई को सैनिकों के शव से बर्बरता के बाद देश गुस्से में है। लोग सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। आक्रोश से भरा ये माहौल फिर से उरी आतंकी हमले के बाद के समय की याद दिला रहा है। उरी आतंकी हमले के बाद उस वक्त पूरे देश भर में जैसा माहौल बना था वही माहौल आज भी है। वही अंदाज, वही तेवर, वही प्लान सरकार और सेना के पास है। हमको क्या करना चाहिए वो हम यहाँ बताना नहीं चाहते हैं, और बताने से ज्यादा अपना कार्रवाई हम अपने आप करेंगे एट ए टाइम ऑफ आवर चूजिंग एंड एट ए प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। और अब याद कीजिए उरी आतंकी हमले के बाद और सर्जिकल स्ट्राइक से पहले सेना के तत्कालीन डीजीएमओ रणबीर सिंह का ये बयान। We reserve the right to respond to any act of the adversary at the time and place of our own choosing. उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को हमले की चेतावनी दी थी। इस बार भी मोदी सरकार के शब्द और अंदाज यही है। हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। बात करने से काम में ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो कुछ रिस्पांस होगा। अब देखिए, थैंक यू। बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने पाकिस्तान से बदले का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए देश की सेना बड़ी खामोशी के साथ कदम आगे बढ़ा रही है। राजनेताओं के लिए बोलने के कई अवसर होते हैं, हम बोलते भी हैं, लेकिन सेना बोलती नहीं है, सेना पराक्रम करती है। 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक की कामयाबी के बाद पीएम मोदी ने सेना का मनोबल बढ़ाया था। करीब 3 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी को सबसे ज्यादा या तो भगवान शिव के दर पर जाते हुए देखा गया या फिर सैनिकों के बीच। याद कीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पीएम की वो पहली दिवाली, ये दिवाली पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में आईटीबीपी और आर्मी के जवानों के साथ मनाई थी। उनका हौसला बढ़ाया था। मैं त्योहार मनाता हूं, खुश होता हूं, मुस्कुराता हूं। मैं त्योहार मनाता हूं, खुश होता हूं, मुस्कुराता हूं। ये सब है क्योंकि तुम हो। ये तुमको आज बताता हूं। मेरी आजादी का कारण तुम खुशियों की सौगात हो। मैं चैन से सोता हूं क्योंकि मैं चैन से सोता हूं क्योंकि तुम सरहद पर तैनात हो। शीश झुकाए पर्वत अंबर और भारत का चमन तुम है। शीश झुकाए पर्वत अंबर और भारत का चमन तुम है। उसी तरह सेनानी मेरा भी है, शत शत नमन तुम है। उसी तरह सेनानी मेरा भी है, शत शत नमन तुम है। पीएम को शिव से शक्ति और आशीर्वाद मिलता है, जबकि जवानों में वो जोश भरते हैं। शिव के आशीर्वाद, पीएम के प्लान और जवानों के दम पर होगा सीमा पार देश के दुश्मनों का सफाया। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश अपने शिवभक्त पीएम से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन के इंतजार में है।
हिंदुस्तान के जवानों के शव के बर्बरता का बदला अब लेना चाहिए। पहले से बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक अब चाहिए, क्योंकि खुफिया एजेंसियों के मुताबिक एलओसी पार आतंकी कैंपों की संख्या अब बढ़ चुकी है, पहले से ज्यादा है। कहा जा रहा है कि सीमा पार 55 आतंकी कैंप मौजूद हैं, जहां से भारत पर आतंकी हमले की कोशिशें हो रही हैं। यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का वो इलाका है जहां घुसकर भारतीय सेनाओं ने आतंकियों के कैंप तबाह कर दिए थे। 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना के पैरा कमांडोज ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के भीमबंद, हॉट स्प्रिंग, केल और लीपा सेक्टर में मौजूद आतंकियों के कैंप पर हमला किया। इस हमले से पहले पीओके में आतंकियों के 35 कैंप्स मौजूद थे, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उन सभी कैंप को या तो तबाह कर दिया गया या फिर आतंकियों को पीछे हटने को मजबूर किया गया। लेकिन सिर्फ 4 महीनों के भीतर पीओके आतंक का नया लॉन्चिंग पैड बन गया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों ने पिछले 4 महीनों में पीओके में आतंक के 55 कैंप बना दिए हैं। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना इन कैंप्स में आतंकियों को ट्रेनिंग देकर जम्मू कश्मीर भेज रही है। आतंकियों को ट्रेनिंग देता है, आतंकियों को पैदा करता है और उनको इतना ब्रेन वॉश करता है कि वो आतंक के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बीते एक हफ्ते में ही सामने आए आतंकियों के वीडियो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पीओके में टेरर कैंप फिर से आबाद हो रहे हैं। आतंकियों के सबसे नए वीडियो में एक आतंकी वीडियो के जरिए ट्रेनिंग दे रहा है। हर मुजाहिद को ट्रेनिंग होना चाहिए, अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग होना चाहिए। पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ ग्रेनेड कैसा खोलना पड़ता है, कैसा जोड़ना पड़ता है। पहले ग्रेनेड खोलना पड़ता है, कैसा खोलना पड़ता है, जरूरत पड़ने पर ये ऐसा होता है, फिर ऐसा घुमाना पड़ता है। डेटोनेटर, इसके अंदर एक फायर पिन होते हैं, जब ये पिन निकालना पड़ता है, फिर ये निकाल कर फिर जो अंदर ये फायर पिन होते हैं, ये इस फायर पॉइंट 22 को धक्का मारकर फिर ब्लास्ट होते हैं। गन में क्या करना होता है, पहले सबसे पहले जो चीज खोलना पड़ता है, सबसे पहले वो सब लास्ट पर लगाना पड़ता है। पहले राड निकालना पड़ता है, फिर मैगजीन, फिर ये लोड होता है। हमारा गन हर टाइम लोड होता है। कहा जा रहा है कि यह वीडियो साउथ कश्मीर का है। अप्रैल से 1 मई के बीच आतंकियों के 5 वीडियो जारी हो चुके हैं। आतंकियों का पहला वीडियो 25 अप्रैल को सामने आया था। इनमें हिजबुल और लश्कर के 30 आतंकी थे। दूसरा वीडियो 26 अप्रैल का है, जिसमें आतंकियों का ग्रुप दिखाई दे रहा है। तीसरा वीडियो 29 अप्रैल का है, यह आतंकी कैंप का वीडियो है। चौथा वीडियो 1 मई को सामने आया, जिसमें 16 आतंकियों का ग्रुप है। 5वां वीडियो भी 1 मई का ही है। पीओके में पाकिस्तान आतंक के नए लॉन्चिंग पैड्स तैयार कर आतंकियों को ट्रेन कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई और पाक आर्मी ने मिलकर एलओसी के पास 55 आतंकी कैंप्स बना लिए हैं। इन लॉन्चिंग पैड्स पर लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के साथ साथ तालिबानी और अफगानी आतंकियों के मूवमेंट को सुरक्षा एजेंसियों ने इंटरसेप्ट किया है। तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक का पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ा है? वक्त आ गया है कि भारत को भी बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज करना चाहिए। हमने पैलेस्टाइन को भी किया था, फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने वाले हम एक पहले मुल्क थे। उसी तरह से हमने तिब्बत को भी रिकॉग्नाइज किया था। जब चीन ने ऑक्यूपाई किया था तो हमने चीन की सॉवरेनिटी चाइना के तिब्बत को एक्सेप्ट कर ली थी। इसी तरह हमें चाहिए कि हम बलूचिस्तान को एक सेपरेट स्टेट, इंडिपेंडेंट नेशन एक्सेप्ट कर। ये भी कहा जा रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक से सतर्क होकर पाकिस्तान ने आतंक के अड्डों की जगह बदल दी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब पाकिस्तान एलओसी के पास नई लोकेशन पर टेरर कैंप बना रहा है। आतंकवादियों के ठहरने और प्रैक्टिस करने की जगह भी बदल दी गई है। ये आईएसआई की वही पुरानी चाल है, आतंकियों के पीछे सेना को छिपाकर दहशत के नए रास्ते तलाशना। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान के इलाज का पक्का रास्ता तलाश लिया गया है। अंजाम भी जल्द ही दिखाई देगा। जम्मू से राजू केरनी के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली।
लेकिन साथ ही साथ अब सवाल यह भी उठता है कि पाकिस्तान का पक्का इलाज क्या है? वो कौन से तरीके हैं जिससे पाकिस्तान लंबे समय तक भारत के खिलाफ सर उठाने की हिम्मत नहीं करे? हम आपको पाकिस्तान के इलाज के वो 4 तरीके बताते हैं जो पाकिस्तान को तबाह कर देगा। इसे आप पाकिस्तान की बर्बादी की चतुर्भुज योजना भी कह सकते हैं। भारतीय सेना की ओर से ब्रह्मोस 3 के सफल परीक्षण के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान की सेना और नवाज शरीफ को डर सता रहा है कि कहीं भारत ब्रह्मोस 3 का इस्तेमाल उसके खिलाफ न कर दे। हालांकि भारत का इरादा ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म इलाज के लिए देश की सरकार को अब नीति रक्षात्मक नहीं आक्रामक बनानी होगी। पाकिस्तान का इलाज नंबर 1, बार बार अटैक करो। एलओसी पर पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को एक बार तबाह करके हम चैन से बैठ नहीं सकते। हमें बार बार और लगातार दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की आदत डालनी होगी। 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी अगर हम एक्शन में होते तो आज एलओसी पार 35 की जगह 55 आतंकी कैंप एक्टिव नहीं होते। के बाद ये तीसरा या चौथी बार है उसने इसी माफी की कार्रवाई की है। उसकी हिम्मत है इस माफी की कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि जो हमने उसको सजा दी वो बहुत कम थी। अगर हमारी सजा इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि उसकी हिम्मत ही ना पड़े कि एक शक्तिशाली देश की शक्तिशाली फौज के साथ इस माफी की कार्रवाई करे। पाकिस्तान का इलाज नंबर 2, विश्व से अलग थलग करो। पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए जरूरी है कि एशिया से लेकर विश्व मंच तक हर मोर्चे पर पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। उरी आतंकी हमले के बाद पीएम ने काफी आक्रामक तरीके से इसकी शुरुआत भी की थी। पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। भारत ने सार्क देशों के बीच पाकिस्तान को किनारे लगाने में कामयाबी हासिल की थी। इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन को पाकिस्तान चाहकर भी आयोजित नहीं कर सका। ब्रिक्स सम्मेलन में पाकिस्तान के दोस्त चीन की मौजूदगी में पीएम मोदी ने आतंकी देश को खरी खोटी सुनाई थी। थोड़े दिनों बाद ही मोदी सरकार के तेवर नरम पड़ने लगे। दोबारा पाकिस्तान से दोस्ती की पहल का इंतजार होने लगा। उरी हमले के बाद 7 महीने में ना तो हम सिंधु जल समझौते को रद्द कर सके, जिससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो, ना ही पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन सके। दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापारिक संबंध भी पहले जैसे ही रहे। जहां तक मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस का मामला है, वो हमने 1996 में पाकिस्तान को दिया था। वो एक आप ये ध्यान रखिए कि ये WTO के अंतर्गत, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक ऑब्लिगेशन है। चीज कोई ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया ने पाकिस्तान के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस किया हुआ है। पाकिस्तान का इलाज नंबर 3, आतंकी देश घोषित करो। पीएम मोदी हर इंटरनेशनल फोरम पर कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों की जन्नत है। आतंकवादियों को पाकिस्तान की सरकार और सेना मिलकर संरक्षण देती है। पाकिस्तान को आतंकी जननी बताने वाली मोदी सरकार को देश में पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने की मुहिम चलानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकी। यहाँ तक कि देश की संसद में पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने वाला बिल भी पास नहीं हो सका। अगर हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो फिर उसे आतंकी राष्ट्र घोषित करने में देर नहीं करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान की बर्बादी की चतुर्भुज योजना में अब तक आपने 3 तरीके देखे। चौथा तरीका सबसे कारगर है। पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने वाला यह तरीका सबसे अहम है। तो अब हमारी देश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान का अस्तित्व को ख़त्म करना है, तो इसको 4 टुकड़े में बांटना है। पाकिस्तान का इलाज नंबर 4, पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दो। 1971 में भारत से जंग लड़कर 2 टुकड़ों में बंट चुके पाकिस्तान के और 4 टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंदिरा गांधी जैसी इच्छा शक्ति दिखानी होगी। ये जो पाकिस्तानी बर्बरियत है, ये बलूचिस्तान से बढ़कर भारत और पूरी दुनिया तक फैल रही है। तो तमाम
जमहूरी कुव्वतों और महज़ब ममालिक के लिए फ़र्ज़ बनता है, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो पाकिस्तान को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। ये बलोच नेता हैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के रहने वाले हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और सरकार का जुल्म चरम पर है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ादी की जंग लड़ रहा है। पीएम मोदी ने पहली बार लाल किले से बलूचिस्तान के लोगों का जिक्र किया था, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जरूरत बलूचिस्तान का खुलकर साथ देने की है। बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। गिलगित बाल्टिस्तान में भी पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। वहां के लोग काफी संख्या में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के खिलाफ हैं। सीपैक प्रोजेक्ट के लिए यहां के लोगों से उनकी जमीन जबरन छीनी जा रही है। 4 बार युद्ध करने के बाद, कई बार समझौता करने के बाद पाकिस्तान सुधरा नहीं। तो अब हमारी देश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान का अस्तित्व को ख़त्म करना है, तो इसको 4 टुकड़े में बांटना है। गिलगित बाल्टिस्तान भी जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। इसके अलावा पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी समय समय पर पाकिस्तानी हुकूमत से आज़ादी की मांग उठती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ शिव शक्ति से हो सकता है कैसे पाकिस्तान का संहार, ये हमने आपको बताया और बहुत ही लॉजिकल ऑप्शंस, लॉजिकल विकल्प भी आपको दिए।